नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर के बारे में आज चर्चा करनी है, जिसमें पिछली बार कट ऑफ क्या थी, अब की बार कम कट ऑफ कम जाने के चांसेस है क्या, कितनी कम जा सकती है, किस कारण कम जा सकती है, पेपर के पैटर्न में बदलाव का क्या असर पड़ेगा, और यूट्यूब की क्लास कब लगेगी, कब से लगेगी, कितने बजे से लगेगी, इन सब बातों के ऊपर हम आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जब सबसे पहले चर्चा करते हैं तो पिछली कट ऑफ तो मैं बताऊंगा ही, जब पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। अब यह है एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल कि कट ऑफ अब की बार कम क्यों रहेगी पिछली बार की तुलना में, कारण क्या क्या है, इसके बारे में सारे पॉइंट बताऊंगा मैं। देखो कि 2014 की भर्ती, 2018 की भर्ती, 2022 की भर्ती और 2025 की भर्ती, सभी भर्तियों में लगातार पढ़ा रहा हूँ। टेक्निकल हेल्पर के बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, जूनियर इंस्ट्रक्टर के बच्चों को जानता हूँ। आईटीआई का कोई भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी करते हुए कौटिल्य क्लासेज और पिंडल सर के संपर्क में जरूर आता है। इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा 100% है। तो मैं आपको उसी तजुर्बे के साथ चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कि पिछली बार ये उम्मीद थी कि 6000 पद आएंगे, लेकिन पद आए 1512 ही थे, और बच्चे 6000 पदों को मान के तैयारी कर रहे थे, सब लगे पड़े थे, लेकिन पद कम आए थे। तो कट ऑफ हमारे पास थोड़ी हाई गई थी। अब की पार पद ज्यादा है, एक एक कारण बताऊंगा मैं। दूसरा, गत वर्ष अलग अलग विभागों में आईटीआई की भर्ती आई थी। जब 2022 में वैकेंसी आई थी टेक्निकल हेल्पर की, उस समय कोई अलग से वैकेंसी नहीं चल रही थी। न लोको पायलट चल रहा था, न टेक्नीशियन चल रहा था, न जूनियर इंस्ट्रक्टर चल रहा था। यानी कि टेक्निकल के लिए, जो आईटीआई वाले बच्चों के लिए, आगे पीछे घूम फिर के टेक्निकल हेल्पर ही थी, सभी बच्चे उसकी तैयारी करते। लेकिन यहां पर गत वर्ष कौन सी वैकेंसी, एएलपी, इसका रिजल्ट बाकी है, मैं फाइनल रिजल्ट बाकी है। फिर कौन सी है, टेक्नीशियन, इसमें बच्चों ने ले ली ज्वाइनिंग, क्रीम बच्चे सिलेक्ट हुए। और एक आई जूनियर इंस्ट्रक्टर, और इसमें भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो अब आपको यह दिख गया कि एलपी, टेक्नीशियन, जूनियर इंस्ट्रक्टर में अभी पिछले साल में जो टॉप पर थे, ज्यादा होशियार बच्चे थे, वो सिलेक्ट हुए हैं। और जो पिछली बार टेक्निकल हेल्पर में भी किसी कारण से रह गए थे, वो भी कई इसमें सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, दूसरा कारण, एक तो देखो पदों की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण जब भी पदों की संख्या ज्यादा होती है तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। दूसरा है कि अलग अलग विभागों में भर्ती आने पर ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और ये सिलेक्ट होने वाले बच्चे हैं कौन से, आईटीआई बैकग्राउंड से हैं। तो मैं आईटीआई बैकग्राउंड वैकेंसी के बारे में मैंने चर्चा की। इस वर्ष अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभी राजस्थान में, मैं बाकी भर्तियों की तो चर्चा नहीं करता, पटवार की अभी मामला चल रहा है, मतलब परीक्षा हुई है, वीडियो का परीक्षा होनी है। और उसके अलावा राजस्थान पुलिस की अभी 1-2 दिन के बाद एग्जाम है। फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, सभी एग्जाम है कि नहीं। लेकिन मैं इतनी उनके बारे में चर्चा नहीं करता। लेकिन राजस्थान में बच्चे सारे अलग अलग कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई सही नहीं दे रहा तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जरूर दे रहा है, 52-53 हजार वैकेंसी उसमें है। तो निश्चित रूप से किसी ना किसी में तैयारी कर रहे हैं, इतना मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एएलपी की नई वैकेंसी जारी हो चुकी, बच्चे इसकी तैयारी करें। टेक्नीशियन की नई वैकेंसी जारी हो चुकी, बच्चे इसकी तैयारी करें। ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करने वाले, पहले वाले की अभी परीक्षा नहीं हुई, इसकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए पूर्णतः सभी बच्चे टेक्निकल हेल्पर की तरफ नहीं है, कुछ बच्चे तो सिलेक्ट ले लिए हैं, कुछ बच्चे अभी इसकी तैयारी में लगे हैं। तो भाई बच्चों में डिवाइडेशन तो हुआ ही है। तो डिवाइडेशन हुआ तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर कट ऑफ थोड़े कम जाने के उम्मीद रहती है, चांस ही रहता है। और दूसरा, अब की बार मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। जब भी मेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग पहली बार आई है, जैसे ही नेगेटिव मार्किंग होगी तो तुक्का वाली गैंग तो साइड होगी। अब जो ढंग से पढ़ने वाला, अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा है, वो चयन लेगा, वो सिलेक्शन लेगा। अच्छा पढ़ने वाला कौन सा, जो डिटेल में पढ़ता है, गहरे में पढ़ता है, वो आराम से सिलेक्शन लेगा, क्योंकि वो तुक्के नहीं मारेगा। तुक्का मारते नेगेटिव नंबर कटेगा। पिछली बार तो क्या भाई, हमें 150 में से 130 आ रहा है, 20 के तुक्का मार दो, हो सकता है 2-3-4 तुक्का चल भी गया, जिसके कारण कटो पार आसपास में रहता ना, तो ये तुक्का कहीं के किस्मत चमका देता है। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो तुक्का माइनस कराता, चमकाता नहीं है। एक ये है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग जब भी आती है तो क्यों जो गलत हुए उसका नंबर माइनस होगा, तो कट ऑफ कम होगी। ये तो 4 एक सामान्य कारण है जो मैंने बताया। जबकि मेरा दिल ये कहता है कि पांचवा सबसे बड़ा कारण यही होने की है उम्मीद, कि भर्ती निष्पक्ष होने की पूरी उम्मीद है। पिछली बार भी बहुत ज्यादा रोड़ा रप्पा हुआ था,
काफ़ी सारा फर्जीवाड़े की शिकायतें आई थी और बहुत सारे ट्वीट चलाए थे, सब कुछ चलाया था, काफ़ी ज़्यादा मामला गड़बड़ हुआ था। अब की बार भर्ती निष्पक्ष होने की पूरी उम्मीद है। ऐसा भी चांसेज है कि परीक्षा आईबीपीएस कराएगी, और आईबीपीएस कराएगी तो निश्चित रूप से थोड़ा ठीक एग्जाम कराएगी। जैसे एग्जाम यदि अच्छा होता है तो भाई सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। पिछली बार 1512 में भी यदि निष्पक्ष होता, सभी बच्चों का मानना है कि निष्पक्ष होता, तो कट ऑफ कम जाती, लेकिन फर्जीवाड़े से कुछ सीटें बिक गई ऐसा लगता है। जैसे ऐसे ही भर्ती में बिकी है, जैसे ईओ आरओ में बिकी है, जैसे सेकंड ग्रेड में पेपर आउट हुआ, उस समय पेपर आउट का दौर चल रहा था और यही पेपर आउट के दौर में आई थी। अब की बार जितने भी एग्जाम हो रहे किसी में पेपर आउट हो नहीं रहा। अभी सारे मामले एकदम आराम से अच्छे से पेपर हो रहे हैं और सारे अच्छा। इस सरकार की छवि ये है कि हम पेपर माफियाओं के ऊपर लगाम लगाने आए हैं, छवि है। अब यदि इन्होंने पेपर आउट हो गए, इनकी सरकार में आउट हो गया, तो ये कट जाएगी ना, फिर मामला ही नहीं रहेगा। इसलिए इनके पूरा का पूरा सरकार का फोकस है कि निष्पक्ष पेपर होगा, और जैसे निष्पक्ष होगा तो कट ऑफ और कम जाएगी, पढ़ने वाले बच्चों को सफलता मिलेगी। ये जो मैंने आपको जितने भी ज्ञान की बातें बताई है, ये आपको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन है कि भाई पिछली बार की तरह तो कट ऑफ नहीं जाएगी, कम जाएगी, बस पढ़ लूं और सिलेक्शन ले लूं। पढ़ने के लिए मोटिवेशन है। आप कहोगे गुरुजी उकसा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये करें वो करें, तो ये अच्छी काम है। यदि मैं किसी को पढ़ने के लिए उकसा रहा हूं, यदि मैं मेहनत करने के लिए उसको लालायित कर रहा हूं, और यदि मैं इस प्रयास में सफल होता हूं कि तुम मेहनत करो और सीट लो, तो मेरा तो भाई सपना ही पूरा होता है। और मैं कोचिंग में पढ़ाता क्यों, यही तो कराता हूं कि आपका सिलेक्शन करवाना, यही हमारा ध्येय है और हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है। बाकी तो आपने आईटीआई में तो क्या पढ़ा आपको पता है, तो ये पूरा का पूरा खंड पढ़ाना होता है, साथ में आपको मोटिवेट करना होता है कि भाई क्या कट ऑफ रहती है, कैसे सिलेक्शन होता है। अब देखो पेपर के पैटर्न में बदलाव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पर। सबसे पहली बात है कि हमारे पास एलिमेंट्री मैथ्स और ये जो सिलेबस प्री का सिलेबस है, पिछली बार ये 90 मिनट एक साथ था, ये इसमें डिवाइडेशन नहीं था भाई। अब की बार जैसे 40 मिनट केवल इन नॉन टेक के लिए 40 मिनट दिया है और टेक्निकल में 50 सवालों के लिए 50 मिनट दिया है। पिछली बार ऐसा डिवाइडेशन था नहीं। तो ऐसा डिवाइडेशन आने से हुआ क्या है कि टेक्निकल के सवालों में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आपको टेक्निकल पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। इन जीके वीके वाले सवालों में थोड़ा टाइम कम लगता है, ये निश्चित है। आता तो हो जाता, नहीं आता तो नहीं होता। जब आपको पता है कि कौन सा मंदिर कहाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ी करनी है वहां पर, यहाँ कैलकुलेशन करनी है, यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। जब भी कॉन्सेप्ट होता है सवाल घुमा के पूछता है, और जब सवाल घुमा के पूछता है तो दिमाग लगाना पड़ता है, और आपको यहाँ पर भी दिमाग लगाना पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखें। और मेंस एग्जाम में तो 100 सवाल है, 80 मिनट का टाइम है, इसलिए ये ध्यान देने वाली चीज है। तो इस कारण भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग, प्रीम कोई नेगेटिव मार्किंग। प्रीम पिछली बार कट ऑफ कितनी थी, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एमबीसी की 57 थी, एससी की थी आपके 56.42, और ये 56 ही मान लो ना, एसटी की 55.96, टीएसपी वालों के थी 39 लगभग। 2025 के अंतर्गत देखो भाई, आपको टारगेट क्या रखना है, टारगेट तो आप हमेशा 60 प्लस तो रखना ही रखना है। टारगेट क्या रखना है, 60 प्लस। बाकी ये मामला है कि अब की बार आपका जो सेफ स्कोर है वो आपके 55 ही है, 55 प्लस ही सेफ स्कोर है। और मैं कह रहा हूं तो मैं दावे के साथ ढंग से ही कहता हूं, सारी चीजें एनालिसिस के बाद ही कहता हूं। ये तब कंडीशन है जब पेपर का लेवल पिछली बार की तरह ही हो। ऐसा नहीं पेपर ज्यादा आसान आ जाए कट ऑफ टफ हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। पेपर ज्यादा टफ आ गया, कट ऑफ 55 की जगह 50 आ जाएगी। कुल मिला के बात यह है, पिछली बार से कम जाने का ही चांसेस ज्यादा है। मेहनत करने में लग जाओ, इसलिए प्री की मेहनत मत करो, मेंस की मेहनत करो, क्योंकि प्री और मेंस के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। तो तैयारी किसकी करनी है, मेंस की, और उसी हिसाब से हर एक चैप्टर को डिटेल पढ़ना है। जैसे आप मेंस की एग्जाम देने आएंगे तो आप कहेंगे फर्क क्या हुआ, यहां पर 35 नंबर है, वो 30 नंबर की हो गई जीके, ये 5 वाला 10 हो गया, पहले मैथ 5 थी, साइंस 5 थी, वो तो सेम है। और 50 सवाल थे, अभी भी 50 ही है, 40 मिनट था, अभी भी 40 मिनट है। नॉन टेक में कोई बदलाव नहीं। लेकिन जैसे टेक्निकल में आते हैं 100 क्वेश्चन है, 100, और टाइम 80 मिनट का है, यह भी आपकी कट ऑफ कम करवा देगा।
ये भी आपको देखो टेक्निकल में लगभग एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ 100 सवाल 80 मिनट है, तो यहाँ पर भी आपका मामला एक तो कट ऑफ कम करने का चांसेज है। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? 76%। किसके हिसाब से? जनरल के हिसाब से। देखो ये आपके पास जनरल की 114.19, 111.5 एक ओबीसी की, ये सेम पैटर्न पर थी, केवल इसमें नेगेटिव मार्किंग हमारे पास पिछली बार नहीं थी मेंस में, अब की बार नेगेटिव मार्किंग है मेंस में। प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेंस में ऑप्शन तो भी 5 ही रहेगा दोनों में, अभी तक यही निश्चित है। एमबीसी की 108 गुर्जर भाइयों की, ईडब्ल्यूएस की 104.48, 105.24 एससी की है और 100.26 एसटी की कट ऑफ ये रही थी। और ये जनरल ये टीएसपी एरिया के ये कट ऑफ थी। 2025 की कट ऑफ क्या रहने की संभावना है? लगभग आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, वैसा ही आएगा। तो आपका देखो कि सेफ स्कोर तो 105 क्या 100 ही है, सेफ स्कोर है हमारे पास, इसके बीच में आएगा 100 से 105 के बीच में, 100 से 105 के बीच में आएगा सेफ स्कोर। बस ढंग से पढ़ लेना, मैं तुक्के मारता नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं तो यही है। पिछली बार फर्जीवाड़ा हुआ तब जाके 76% कट ऑफ गई, ऐसा लगा कि नहीं लगा? आपको पता है पिछली बार बहुत ज्यादा बच्चे तैयारी करे तब इतनी कट ऑफ गई, पिछली बार पद कम थे तब इतनी कट ऑफ गई, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब इतनी कट ऑफ गई। अब की बार सारे सीनेरियो चेंज है, और ये भी नंबर कम नहीं होते हैं, ये भी आपके ना पिछली बार 76% गई तो 70% के आसपास तो यही होते हैं। 105 कितना परसेंट होता है? 150 का 70% होता है, और टेक्निकल पेपरों में 70% कट ऑफ छोटी नहीं मानी जाती है, काफी बड़ी मानी जाती है। पिछली बार ये तो सबको आश्चर्यचकित कर दिया था इतनी कट ऑफ जाके, तो ये रहता है। आप टारगेट कितना रखेंगे? टारगेट आप ज्यादा रखें, टारगेट में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, टारगेट आप 115 प्लस का रखें। सेफ स्कोर आपका ये है, सेफ स्कोर आपका ये है, और यही है। इसलिए बच्चे जो आप हो ना, तो आपका नंबर है सिलेक्शन के लिए। अब एलपी वाले बच्चे एलपी में सिलेक्शन हो गए, टेक्नीशियन में हो गए, जूनियर इंस्ट्रक्टर हो गए, क्रीम क्रीम ऊपर से आईटीआई वाले बच्चे सिलेक्ट हुए, तो ऊपर वाले सिलेक्ट हुए तो आईटीआई की क्रीम है, उस क्रीम के बाद में आपका नंबर आया है। तो आप मेहनत करो, ढंग से डिटेल में गहराई में जाके पढ़ो, और मेंस के हिसाब से तैयारी करो, ताकि आपकी सीट पक्की हो। क्या हो? सीट पक्की हो। और फॉर्म भी पिछली बार की तुलना में कम आएगा, ये भी देख लेना तुम, ये भी देख लेना। अब ये मामला चल रहा है तो फिर मैं आपको ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कोई चीज का, मैं फॉर्म भी कम आएंगे, ये और देख लेना। पढ़ भी बच्चे कम रहे, सबसे ज्यादा पढ़ाता कौन हो? मैं ही तो पढ़ाता हूं, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो और चाहे बुक्स लो, सब बच्चे मेरी लेते, मेरी मतलब आपकी कोटली क्लासेस की। तो यहाँ बच्चे अब की बार अलग अलग बच्चों के फील्ड में तैयारी लगे हुए हैं, एलपी टेक्नीशियन राजस्थान 4th ग्रेड में अलग अलग में सब में लगे हुए हैं। आप थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए ताकि सिलेक्शन ले सकें। अब जो नए बच्चे अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अच्छा यूट्यूब की क्लास का टाइम टेबल मैं अभी बताने वाला हूं, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो न्यू स्टूडेंट इसको लें। जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं उनको नोट्स वाली बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। नए बच्चे वाले क्यों नए बच्चे क्यों लेंगे? ताकि उनको नोट्स लिखने का टाइम उनके पास कम है ना, तो वो टाइम का रोड़ा नहीं अटके, और सीधा 2x करके वीडियो देखता जाए और इसमें अंडरलाइन करता जाए, ये नोट्स है, ठीक है। और ये किताब तो आपके सबके पास होती है और होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको परीक्षा में प्रश्न घुमाए हुए समझ नहीं आएंगे। इसमें मेरा बड़ा रोल कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने जितने भी परीक्षा में सवाल आए हैं उनको संकलित किए हैं, चैप्टर वाइज किए हैं, टाइप वाइज किए हैं, विद सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन सवाल परीक्षा में आई हुई है, तो इसलिए आपको प्रश्न समझने मिलेगा कि परीक्षा में सवाल कैसे आते हैं। इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान जीके में लास्ट टाइम में तो आप ये पढ़ते ही हैं कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पढ़ने से पहले थ्योरी पढ़नी होती है, और थ्योरी भी शॉर्ट में पूरा सवाल हो जाए। कल भी हमने आरपीएससी के बारे में बताया था, तो 35 सवाल आए थे 40 में से। कौन से एग्जाम है? आरपीएससी एग्जाम है। इस एक किताब से, किसी की ऐसी एक किताब नहीं है जिसके 40 में से 35 क्वेश्चन आए, सिंगल किताब से। ये रही किताब, एक किताब से 40 में से 35 सवाल। तो ये किताब है, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, आपके पूर्णतः फायदेमंद है। जिन बच्चों को ऑनलाइन कोर्स चाहिए, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, इस पूरा कॉम्बो के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। और बाकी तो आप नॉन टेक लेना चाहो, इलेक्ट्रीशियन लेना चाहो, सारे क्लास लाइव चलती है और वो सब कुछ आपको मिलता ही है जो आप जानते भी हैं। यूट्यूब की क्लास के बारे में आपसे विशेष चर्चा करनी थी।
यूट्यूब की क्लास क्या है, एक तो है कि मैं हर दिन एक चैप्टर करूं, हर दिन एक चैप्टर, और इस जो आपका सिलेबस है ना, चैप्टर है ना, इस चैप्टर को मैं लगभग आपको 35 या 40 दिनों में पूरा कर दूं, तब तो जाके मजा आएगा। 40 दिन, हर दिन एक चैप्टर 40 दिन में कंप्लीट करना है, ताकि आपके जो अक्टूबर के महीने महीने में पूरा हो जाए, लगभग पूरी उम्मीद ये रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्लास है वो हम 24 तारीख से शुरू करने वाले हैं। 24 कौन सा भाई, सितंबर, 24 सितंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, 24 सितंबर से स्टार्ट। अब है कि भाई टाइमिंग क्या रखनी है, ये भी तो एक मामला है, टाइम का मामला है। तो टाइम क्या रखना है ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। मैं आपको बता दूं, इवनिंग में रख पाऊंगा टाइम, तो मॉर्निंग में टाइम रख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। कारण है कि मॉर्निंग में रहेगी क्लासें, तो अभी तो मैं मॉर्निंग में मेरे हिसाब से तो 7 से मेरा सारी क्लासों का शेड्यूल रहेगा। ऑफलाइन बच्चे हैं, पढ़ने हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में सब जगह पढ़ने हैं। तो मैं यूट्यूब पर अब की बार शाम को टाइमिंग दूंगा। और शाम को क्या टाइमिंग देना है, ध्यान रहना कि मैं 10:30-11 बजे सो जाता हूँ, तो टाइमिंग 8 बजे की रखेंगे तो ज़्यादा उचित है। या फिर आप कहेंगे तो 9 बजे की भी रख सकते हैं, मेरे घर पे भी स्टूडियो लगा हुआ है तो मैं घर से भी ले सकता हूँ। ऐसी कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो क्लास हो सकती है 8 बजे से भी हो सकती है, 9 बजे से भी हो सकती है। क्लास आपकी आराम से विधिवत रूप से चल सकती है, जिसमें कहीं पर भी कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो टाइमिंग का मामला ये है, 24 सितंबर से स्टार्ट करना है और हर दिन। अब इसके अलावा आपका सजेशन है कि सर क्लास किस प्रकार होनी चाहिए, यूट्यूब में आप ये करो और ये करो, संडे टू संडे टेस्ट करा देंगे, एवरी संडे टेस्ट करा दूंगा मैं, फ्री टेस्ट करा दूंगा एवरी संडे ना। अब ये मैं फिर शुरू अभी नहीं किया, कराने वाला हूँ। अभी मैंने एप्लीकेशन पे 2 टेस्ट डाली थी, ये भी मैं कराने वाला हूँ। तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ने लग जाइए बेटा, मेहनत कीजिए, मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, मौका आया हुआ है। और अब की बार आप यदि ठीक पढ़ेंगे तो आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ बड़ा मामला है नहीं। ठीक है जी, तो बड़े तरह से पढ़िए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिए और बाकी साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका कोई सवाल है, कोई डिमांड है, कुछ और आप चाहते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए, हमारे लिए ऐसा कीजिए, या ऐसे पढ़ाइए, या एप्लीकेशन के लिए, चाहे किताब के लिए, चाहे यूट्यूब के लिए, कोई भी सजेशन है तो आप यहाँ जरूर सजेशन दीजिए, क्योंकि आपकी कोचिंग है ये और मैं आपका ही हूँ। तो फिर आप आराम से सजेशन दीजिए, मैं निश्चित रूप से आपको गाइड भी करूँगा और आपको मतलब एग्जाम में एक सीट पक्की भी करूँगा। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।